Hey guys, welcome back to my new video. In this video, we learn about conditional in C++. In previous lecture, we learn about operators in C++. In this lecture, we will see if-else statement, conditional if-else statement, and nested if-else statement, and many more questions. Let's begin. So first topic is if-else statement. What is if-else statement? The syntax for if statement is written on your screen. You can note it down. So अगर हमने कह दिया फंक्शन से इफ x इज इक्वल्स टू 30 एंड देन इन पैरेंथेसिस आई राइट सी आउट ओके ओके and stop this if statement. So if the input entered by user is 30, so our code will execute okay. ठीक है, तो ये होता है इस if स्टेटमेंट का. अब नेक्स्ट टॉपिक है if else स्टेटमेंट. अब if else स्टेटमेंट में क्या होता है? if else स्टेटमेंट में if तो वैसा ही रहता है सेम टू सेम, पर इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है else. मीन्स अगर हमारी इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई, x इज नॉट ग्रेटर देन 30, तो फंक्शन हमारी एज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा. इसमें कोई कंडीशन नहीं रहती. अगर कोई कंडीशन चेक नहीं होती, अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती, तो हमेशा ये एज स्टेटमेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं रहती है और ये हमेशा लास्ट में यूज़ होती है और एक ही बार यूज़ होती है. इफ़ हम कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं. प्रिंट ऑड इफ द इनपुट वैल्यू इज ऑड, अदरवाइज प्रिंट इवन. नोट द इनपुट वैल्यू इज बिटवीन 1 to 10 पावर 6, मतलब लगभग 10 लाख के बराबर. मतलब 1 से 10 लाख के बीच में कोई भी इनपुट देता है यूज़र, तो हमें बताना है वो इनपुट ऑड है कि इवन. तो हमने एक फंक्शन पढ़ा था, मॉड्यूलर फंक्शन. मतलब अगर नंबर 2 से मॉड्यूलस करने के बाद 0 देता है तो वो इवन है. इफ़ ट्रू देती है वैल्यू, इफ़ ये फॉल्स देती है वैल्यू, तो ये ऑड है. तो हमें मॉड्यूलस फंक्शन यूज़ करके बता सकते हैं कि कैसे हमारी इनपुट वैल्यू ऑड है कि इवन. जैसे कि हमारे कोड के अंदर अगर हम लिखें इफ़ द नंबर को हम m दे देते हैं, n बोल देते हैं, और मॉड्यूलस विथ 2 गिव 0, सो सी आउट इवन, एल्स सी आउट है ये ऑड, और स्टॉप कर देते हैं कोड. तो अगर मान के चलिए मैंने मैंने इनपुट दिया कि 35, तो ये हमें पता है रिमाइंडर 0 नहीं देता 2 से डिवाइड करने पे, तो ये ऑड स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा कंप्यूटर. और अगर मैंने ये 34 ले ली होती तो ये हमें इवन देता, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है और 0 देता है एज ए रिमाइंडर. ठीक है, इसको हम कोड. तो हम अपने क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि हम किसी भी वैल्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो ऑड है इवन इन C++. ठीक है, तो अगर हम इंट ले लें एक कोई भी वैल्यू x, जो कि यूज़र देगा, अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रख लेते हैं. और अगर हम आगे यूज़ करते हैं अपना इफ़ स्टेटमेंट विथ कंडीशन इफ़ नंबर x जो है उसका मॉड्यूलो 2 के साथ इक्वल्स टू, मतलब इक्वल्स टू आता है, तो देन, और इसमें सिर्फ एल्स इफ़ एल्स सब लगेगा, एल्स इफ या नेस्टेड इफ एल्स नहीं लगेगा. ठीक है, तो सी आउट द यूज़र इवन एल्स सी आउट ऑड. ओके, ये हमारा एक स्ट्रिंग है, तो इसको हमेशा
ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया फॉर टू डिफाइन इफ़ अ नंबर इज ऑड और इवन। इसको अगर हम आउटपुट देखेंगे तो क्या आता है, तो ये देखिए रन करने पे इवन आया क्योंकि हमारा 100 2 से 0 रिमाइंडर देता है डिवाइड होने पे। और अगर हम इसके आगे 101 लिख देते तो क्या आता, और में देख लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। मतलब हमारे इफ़ और एल्स के बीच में एक और एल्स इफ स्टेटमेंट है। इसको हम पहले हिंदी में समझते हैं कैसे बोलते हैं। इफ़ स्टेटमेंट मतलब इफ़ हमारी कंडीशन 1 ट्रू है तो ये कोड को दो। एल्स इफ मतलब अगर नहीं तो ये हमारी कंडीशन ट्रू का कोड दो। अगर ये दोनों नहीं है, एल्स मतलब ये दोनों नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी ये एल्स की दो। ठीक है। जैसे हमने बोल दिया कि नंबर ग्रेटर देन 90, तो ये हमारा हाई कोड दो। अभी छोटा रखते हैं जिससे हम समझ पाए। और एल्स इफ नंबर इज ग्रेटर देन 80, तो हमारी ओके कोड दो। एल्स नंबर 0 से बड़ा हो, इसका मतलब तो हमारी माय कोड दो। ठीक है। तो कंडीशन क्या चेक करेगा पहले, क्या जो यूज़र ने इनपुट किया है वो वैल्यू 90 से बड़ी है। अगर है तो हाई करेगा, अगर नहीं है तो हमारी एल्स इफ पे जाएगा। और एल्स इफ में क्या लिखा है, अगर ग्रेटर देन 80 है, अगर ग्रेटर देन 80 है तो ये ओके कर देगा, नहीं है तो ये लास्ट में हमारा माय प्रिंट कर देगा। जैसे पहले मैंने इनपुट दिया 90, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये हमारा ये हाई एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मैंने दे दिया 80 तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये एल्स इफ पे जाएगा। एल्स इफ में क्या लिखा है, 80 से बड़ा या 80। ठीक है, इक्वल्स टू मान लेना भी अपन। ठीक है। तो ये हमारा ओके दे देगा। और अगर ये हमारा 0 या कुछ भी ले लो 50, तो ये हमारा माय स्टेटमेंट ट्रू कर देगा। चलिए इसको कोड में देखते हैं, तीनों स्टेटमेंट इफ एल्स इफ का एक ही कोड में। ठीक है। तो अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट को अपने कोड में देखते हैं। ठीक है। अभी इन एक ही वैल्यू हम दे देते हैं 98। ठीक है। और अब हम लगाते हैं इफ़ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 95 देन एग्जीक्यूट, यानी कि सी आउट मतलब आउटपुट देना कि ग्रेड ए। ठीक है। एंड एल लिख देते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं /n। और इसको हम स्ट्रिंग में यूज़ करेंगे क्योंकि कोई हमारा फंक्शन नहीं है तो बिना स्ट्रिंग के एग्जीक्यूट आउटपुट नहीं देगा। ठीक है। अब हम एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। अभी हम एल्स इफ दिखाते हैं आपको। एल्स इफ कंडीशन देंगे इसमें एक्स जो है ग्रेटर देन या यही कह देते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है, तो आउटपुट देना ग्रेड ए प्लस। या आप इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं /n। अभी हम नहीं कर रहे हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हमने कोड में क्या एक नई चीज़ किया है। ठीक है। और एट द एंड अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं,
एल्स, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी जाती है क्योंकि ये एट द एंड आउटपुट प्रिंट करना आया था। सी आउच ग्रेड बी, वैसे ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, ग्रेड सी ग्रेड डी भी होता है। उसके लिए हम नेस्टेड एफ एल्स यूज़ करेंगे, जब ये मांगे पड़ेंगे उसमें हम बहुत सारे एफ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अभी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए हम आपको बता नहीं रहे, ठीक है। ठीक है, तो आइए इस कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा था x 98 है तो ये ग्रेटर देन है 95, तो इस केस में हमें ग्रेड ए देना चाहिए इसे। अगर मैं इसको बना दूँ 92 तो इस केस में हमें ए प्लस देगा क्योंकि हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। उसकी जगह ये चेक करेगा और ये ट्रू हो गई तो ये दे देगा। अब अगर हम इसको और नीचे कर दें 80 तो ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी इस केस में, लेकिन ये एल्स स्टेटमेंट फिर आउटपुट हो जाएगी जो कि ग्रेड बी है, ठीक है। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब नेस्टेड मतलब उसी के अंदर घोंसला बनाते जाना, मतलब इफ़ की बहुत सारी घोंसले में जैसे बहुत सारी टहनी होती है ना छोटी छोटी, उसी में जैसे इफ़ एल्स को बार बार भरना, ठीक है। तो हम यहाँ पर इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को एक कोई इफ़ के अंदर अपन या एल्स इफ़ के अंदर अपन फिट कर सकते हैं, जैसे इसमें कोड में दिया है, ठीक है। अगर मैंने एक इफ़ स्टेटमेंट दे दिया है कि इफ़ कंडीशन, और अगर मेरे को इसके अंदर भी कंडीशन देखनी है जैसे कि x इज़ ग्रेटर देन 90, और मैंने बोला कि अगर x ग्रेटर देन 90 है तो चेक करो क्या x 95 से भी बड़ा है। अगर है तो ये एग्जीक्यूट करो, नहीं है तो एल्स वाला स्टेटमेंट जो इसके अंदर रहेगा वो एग्जीक्यूट करो। मतलब क्या है कि अगर 90 से बड़ा मार्क्स लाया जाता तो ए ग्रेड दे दो यहाँ पे, और अगर 90 ज़्यादा है देने के पहले ये भी चेक करो कि वो 95 से तो ज़्यादा नहीं लाया तो ए प्लस दे दो, और अगर नहीं लाया मतलब 95 से 90 की रेंज में लाया है तो एल स्टेटमेंट ही देगा, एल स्टेटमेंट। और ये जो इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाती है और ये फॉल्स हो जाती है तो एल स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और फिर बाद में आपको पता ही है कि अगर ये पूरा कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो अपनी एल स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगी ही। नाउ सम कंडीशनल ऑपरेटर्स जो हमने पहले ही पढ़े थे इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था लॉजिकल एंड ऑपरेटर और लॉजिकल और ऑपरेटर। इसका क्या मतलब होता था, अगर एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 के बीच में यूज़ करें तो अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये ट्रू देगा, अगर एक कोई फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स देगा। और इसका उल्टा, जैसा अगर एक कोई भी वैल्यू ट्रू हो गई तो वो ट्रू दे देगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही देगा, ठीक है। तो ये हम इफ एल्स स्टेटमेंट के कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। और हमने एक पढ़ा था, और हमने एक और वैल्यू पढ़ी थी ऑपरेटर टर्शरी। मतलब क्या है इसका, वो हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी थी जैसे 4 = 5, और अगर ये ट्रू है तो ये एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2। उसका नाम है टर्शनरी ऑपरेटर, वहाँ पर ने नाम नहीं पढ़ा था पर ये पढ़ा है पूरा पढ़ने, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, वैसे तो फॉल्स है तो ये ट्रू थे, ये वाली ट्रू वैल्यू हो जाएगी और ये फॉल्स वैल्यू होती है एक्सप्रेशन 2, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगी, और एक्सप्रेशन 1 फॉल्स ट्रू जब होगा वैल्यू तो ये एक्सप्रेशन 1 होगी, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं सम मिसकंसेप्शंस। मतलब ये सिंगल एंड और डबल एंड क्या होता है, और ये सिंगल और डबल और होते दोनों और हैं, बस बेसिक्स चीज़ है। ये जो एंड है वो बिटवाइज एंड है, मतलब ये बूलियंस वैल्यू पे काम करता है, और ये जो एंड है वो लॉजिकल एंड है, ये एक्सप्रेशन और बहुत सारे स्ट्रिंग्स पे भी काम करता है, ठीक है। इसे
और सेम ये है, ये बिटवाइज और है और ये लॉजिकल और है। जैसे हमने बोला कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक कंडीशन दे दी इफ़ में कि क्या x ग्रेटर देन 90 है, नहीं इजी लेते हैं, हमने एक दो वैल्यू दे दी x इक्वल्स टू 60 एंड y इक्वल्स टू 90। और अगर हमने कंडीशन दे दी, अब ध्यान से देखिएगा, x मल्टीप्लाई y, क्या हमारा 640 आता है, ठीक है। और हमने यूज़ करी ये वाली स्टेटमेंट बिटवाइज और x प्लस y इक्वल्स टू 150 आता है क्या। ठीक है, तो बिटवाइज और क्या करता है, जैसे हमने पढ़ा था, बिटवाइज और ये दोनों कंडीशंस चेक करेगा, अगर एक कोई भी फॉल्स है तो एरर देगा, क्योंकि बिटवाइज और हमेशा दोनों कंडीशन ट्रू में देखता है, ठीक है। और अगर यहीं पर हम यूज़ कर लेते अपना लॉजिकल एंड, मतलब क्या x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल 640 है और x प्लस वाई 150 है, इनके बीच में एंड यूज़ होता है लॉजिकल एंड, तो ये कोई एक एक्सप्रेशन को ट्रू करता, अगर उसको वो एक्सप्रेशन मिल जाती तो वैल्यू अपनी दे देता, अब जो भी देता फॉल्स देता ट्रू देता, क्योंकि एंड यूज़ किया है तो एक एक्सप्रेशन फॉल है तो ये अपना उसको फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस है कि अगर हम एंड बिटवाइज का यूज़ करते हैं तो ये दोनों एक्सप्रेशन यूज़ करेगा, और दोनों में से एक भी गलत होगी तो एरर देगा अपने कोड के हिसाब से। जैसे ये दोनों ट्रू मांगता है एंड, और हमेशा फॉल्स मांगता है दोनों, ठीक है। और अगर इसकी जगह हम एंड यूज़ कर देते तो एक एक्सप्रेशन ट्रू या फॉल्स होने पे हमें एक वैल्यू ज़रूर देता, लेकिन ये कोई वैल्यू नहीं देता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नहीं तो एरर देता है, ठीक है। सेम फॉर बिटवाइज और होता है, ठीक है। नाउ सिंपल स्विच केस, व्हाट इज स्विच केस, ये हम इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह यूज़ कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम इफ एल्स का छोटा भाई। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे अब मैंने ये सिंटैक्स है, इसको भी नोट कर लीजिए कॉपी में। जैसे अब हमने बोला कि स्विच x इज ग्रेटर देन 90, यूज़ लिया था आगे अपन ने इसका, और हमने दे दिया केस। अच्छा, इसको और आसानी से समझते हैं। जैसे हमें बोला है ये हमने सिंटैक्स लिख लिया, स्विच या इसकी जगह कुछ भी नाम दे दो, स्विच तो फंक्शन का यूज़ है इसलिए हम बताने के लिए लिख रहे हैं। अगर नंबर ऑफ डेज, और डेज को हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा, इंट डेज, और इनपुट लेना है तो इनपुट वैल्यू ले लेंगे यूज़र से। यहाँ पर अपन बेसिक कोड लिख रहे हैं। अगर डे 1 है तो ये एग्जीक्यूट करेगा एक मंडे, और नहीं है तो हम डे 2 पे जाएंगे। डे 2 मतलब अगर यूज़र 1 करता है तो मंडे आ जाएगा, 2 करेगा तो मंडे ट्यूसडे आता है मंडे के बाद, ठीक है। तो यहाँ ट्यूसडे कर देगा। लेकिन ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है इसका क्या यूज़ है इधर, इसका ये यूज़ है, अगर हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं हर एक केस के बाद, तो ये करेगा कि अगर ये फर्स्ट जो केस अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये सेकंड केस नहीं चेक करेगा, ठीक है। और अगर हमने इसको नहीं यूज़ किया फंक्शन में तो ये फर्स्ट केस एग्जीक्यूट होने के बाद भी सेकंड केस चेक करेगा, फिर थर्ड केस चेक, तो इसमें हमारा एरर आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इफ़ एल्स की जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं कि उसमें बार बार एफ एल्स नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ केस बना देने पड़ेंगे कि अगर यूज़र ये देता है तो ये दे दो, ये देता है ये दे दो। उसमें एफ एल्स में हमें चेक करवाना पड़ता है कि ये दिया है तो ये किससे बड़ा है और कितने से बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर स्विच केस ट्राई दिस, जैसे अभी हमने बताया आपको, इसी का एग्जांपल लिया था हमने पीछे कि स्विच डे ले लेते हैं अपन, अगर केस 1 में ले लेते हैं मंडे ब्रेक,
ब्रेक लाइन है, अभी हमने ब्रेक को लाइन से बताया, और केस 2 ट्यूसडे, ठीक है। इसके बाद ब्रेक लाइन, और अगर यूज़र ने दिया 2 तो ये चेक करेगा फंक्शन पहले वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये चेक करेगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगी तो फंक्शन हमें ट्यूसडे एग्जीक्यूट कर देगा। इसको कोड में ट्राई करके देखिएगा घर पे, अगर नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर बताएंगे। और ये भी लिखिएगा कमेंट में कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसका। नाउ अब हमने इतना सब कुछ देखा है तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी तो करने पड़ेंगे, तभी तो हमें समझ में आएगा लॉजिक अपना कितना बिल्ड हुआ है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बेसिकली एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यहाँ पर सिंगल है तो कोई बात नहीं, फिर भी हम देखेंगे ही। फंक्शन में क्या बोल रहा है, इंट एक्स की वैल्यू 60 एंड वाई की वैल्यू 90। और अब इस इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट है तो क्या बोल रहा है, इफ़ वाई का मॉड्यूलस एक्स के साथ 0 देता है तो गुड दे दो, नहीं देता तो बैड दे दो। हम देखते हैं कि 90 को अब हम जब 60 से डिवाइड देते हैं तो ये हमें कहीं से भी 0 ना नहीं ला के देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप इसको मल्टीप्लाई ऐसे कट भी करके सीख सकते हैं। क्या आएगा ये 1.5 आएगा, ये हमारा कहीं से 0 नहीं बन रहा तो ये इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारा ये 0 नहीं बन रहा। तो आंसर अपना क्या होगा, बैड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये एस्टिमेट कह सकते हैं उसको अपन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इंट एक्स वैल्यू 6 वाई वैल्यू 90 है। इफ़ वाई मॉड्यूलस एक्स इज 10 सी आउट गुड, एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया गया है। अगर y माइनस 90 30 है तो न्यूट्रल कर दो, और ये दोनों ही नहीं हो रहे, मतलब मॉड्यूलस भी चेक नहीं हो रहा, माइनस भी चेक नहीं, तो एल्स दे दो, बैड तो दे ही दो, ठीक है। अभी अपन ने देखा 10 तो कहीं से नहीं होता है मॉड्यूलस, y होता है इसका। और अगर x माइनस वाई देखें तो 90 माइनस 60 30 होता है। हमारी इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट करेक्ट हो गई तो हमें क्या एग्जीक्यूट कर देगा, न्यूट्रल, ठीक है। तो आओ यार हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या कहता है, वैल्यूज़ वही दी है उसने, और उसने कह दिया है एक्स इंटू वाई 540 है और एक्स प्लस वाई 150 है। तो हमें पता है लॉजिकल एंड क्या करता है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू दे देगा। लेकिन हम जानते हैं 60 और 90 का मल्टीप्लाई कभी भी 540 नहीं होता, 5400 होता है, ठीक है। तो ये हमें फॉल्स स्टेटमेंट देगा, क्योंकि उसमें दोनों ट्रू चाहिए पर तभी ट्रू है। अगर एक फॉल्स होता है एक ट्रू होता है तो ये फॉल्स एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। फॉल्स एग्जीक्यूट करता है, इसका मतलब कि इफ़ स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी, एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एल्स क्या है, हमारा बैड, हमारा बैड नहीं, क्वेश्चन का बैड, ठीक है। क्वेश्चन का बैड मतलब एग्जीक्यूट करेगा बैड। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे मैं कहाँ से दूं, अरे दे ना। अगर यहीं पर सेम स्टेटमेंट दे दी होती है कि 540 54,000 की 5400 की इक्वल है तो बस हमारा ये ट्रू हो जाता और इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती तो फिर हमारा गुड हो जाता, क्वेश्चन का भी हो ही जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई यहाँ पर देख लो, इनने हमें दे दी है लॉजिकल, और अब हम तो कंफ्यूज होने नहीं वाले, इनको लगता है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आप भी नहीं हुए ना, कमेंट करके जल्दी से बताओ, ठीक है। अब और मैं छोटा सा हम बता देते हैं और क्या करता है। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तो फॉल्स देगा चच्चा, नहीं है तो नहीं देगा, मतलब ट्रू दे देगा, ठीक है। तो हमें पता है कि एक वैल्यू फॉल्स है भाई, एक वैल्यू ट्रू है, पिछले में देख चुके हैं। तो आपको पता है कि लॉजिकल और अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ये हमेशा हमें ट्रू देगा। ट्रू देगा मतलब इफ़ स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई तो भाई उसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब गुड। नाउ यार हम बढ़ते हैं यहाँ पर, ये क्या कहता है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर स्विच केस एग्जीक्यूट कर रहे हैं। स्विच केस हमने पढ़ा था कि हर एक केस को चेक करेगा अगर आपने ब्रेक लाइन नहीं लगाई। यहाँ पर ब्रेक लाइन हमारा एडिटर साहब भूल गए हैं तो हम लगा देते हैं ब्रेक
सेम है यार, सेम है यार। ठीक है, सबके साथ ब्रेक है तो इसको बार बार याद नहीं रखना, मैं भी गायब कर रहा हूँ इधर से। ठीक है, अब उसने इंट कर दिया है हमारे पास वैल्यू 2, और केस 1 से चेक करेगा स्विच। नहीं भाई, ये तो 1 दिया है और हमारा यूज़र ने इंट दिया है 2, तो ये वाला चेक ने फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। अब केस 2, हाँ यार ये तो चेक हो गया, सेम आया यार, 2 मंगाया था, 2 चाहिए, तो यार दे दो यार, क्या दिक्कत है। तो भाई कोई बात नहीं, पाइथन एग्जीक्यूट करते जाओ तो आंसर फिर पाइथन आ जाएगा। तो भाई क्वेश्चन देखते देखते इस वीडियो का एंड आ गया है, लेकिन हमारे लेक्चर्स का एंड नहीं आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ इसी C++ जर्नी के में। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी हो सके सब कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट भी दीजिएगा। थैंक यू।